उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। नगर पंचायतों में जगह जगह चौपालें लग रही हैं। हर इंसान अपने अपने पसंद के प्रत्याशी की तारीफ करने में लगा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बुलंद प्रवाद न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत पाकबड़ा में, जहां पर नगर निकाय के चुनावों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पद प्रत्याशी रियासत हुसैन साहब। आज हम उनसे चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या क्या उनके प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाकर वो अपने मुद्दे जनता के समक्ष रख रहे हैं। जनता उन्हें अपने मुद्दे बता रही है कि ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहे। हमारे साथ मौजूद है रियासत हुसैन साहब। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीपी न्यूज़ में। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आप यहाँ तक आए। तो जिस तरह से आप चुनाव मैदान में आए हैं, इससे पहले भी आपने एक प्रधानी का चुनाव लड़ा है और आप अब भी नगर पंचायत के चुनाव में मैदान में हैं, प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं। तो क्या आपके प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? किन मुद्दों को लेकर आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा? क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे आपके जनता के लिए जो जनता की भलाई के हित में हो, जनता के हित में हो? नगर पंचायत पाकबड़ा में बहुत सारी समस्याएं हैं जो 5 साल में चेयरमैन साहब नहीं कर पाए और बहुत 0% काम किया गया। तो मैं समझता हूँ कि नगर पंचायत पाकबड़ा में सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो चालू हो, जिससे कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आपके पाकबड़ा में तो है लेकिन काम का नहीं है ना तो कोई डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई उसमें दवाई गोली का कोई इंतजाम है, ना कोई जांच सेवा है, ना कुछ है। अच्छा, आपका अनुसार कैसा होना चाहिए? मेरे अनुसार ये होना चाहिए कि उसमें अस्पताल में कम से कम 40-50 बेड हो और टाइम से डॉक्टर बैठे और उसमें दवाई की व्यवस्था हो और जांच की मशीनें वगैरह सारी हो, एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, ये सब चीज़ें व्यवस्था में होनी चाहिए और यही स्वास्थ्य केंद्र का में उपकरणों की ज़रूरत रहती है। तो एक अच्छा अस्पताल पाकबड़ा को मिले, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, आप लगातार ग्राउंड लेवल पे जा रहे होंगे, जनता के डोर टू डोर जाकर बात कर रहे होंगे जनता से। तो क्या जनता अपने कौन से मुद्दे, प्रमुख मुद्दे ऐसे बता रही है जिन मुद्दों का आप सोल्यूशन जीतने में बात कराना चाहेंगे? जनता का सोल्यूशन, जनता के मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो नई आबादी है पाकबड़ा की, जो 20-25 साल से आबादी बसी है, उनमें अभी तक सड़कें नहीं, पानी निकासी नहीं है, बरसात में निकलना दुश्वार रहता है लोगों का। तो मैं चाहता हूँ, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं चेयरमैन बना, पाकबड़ा की जनता ने मेरा सहयोग किया, तो उन बस्तियों में मैं सड़कों को दुरुस्त कराऊंगा, नाली बनवा करके पानी की निकासी होगी और अच्छा माहौल वहाँ पैदा होगा। अच्छा, जिस तरह लगातार सुनने में आ रहा है कि कॉलोनियों को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये वाकई भ्रष्टाचार हुआ है या फिर सिर्फ हवाई है? भ्रष्टाचार कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा हुआ है। ये तो कहने वाली बात नहीं है, ये तो सबको पता है। बहुत वीडियो आई है इसकी और लोगों ने 40-50 हज़ार रुपये तक एक कॉलोनी से लिए हैं। उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई है, आप लोगों ने भी देखी होंगी। और जो पात्र थे उनको कॉलोनियाँ नहीं मिली है। ऐसे में 10-15 लोगों को जानता हूँ जो वार्ड 17 में, 18 में, 16 में, ऐसे 20 लोग हैं जो पात्र हैं जिन्हें कॉलोनी नहीं मिली। और मैं चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों की जांच की जाए और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको जो है मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए। कॉलोनियों के मामले में क्या करेंगे? क्या पात्र को कॉलोनी दिलवाएंगे या फिर वही सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह मेरा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ नगर पंचायत पाकबड़ा में भ्रष्टाचार ना हो। एक इस काम में ईमानदारी आए और ईमानदारी से सारे काम हो और ईमानदारी के साथ मैं अपना काम करूँगा। इंशाल्लाह ये मैं पाकबड़ा की आवाम को विश्वास दिलाता हूँ और पाकबड़ा में इंशाल्लाह बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं और वो होंगे। जैसे सरकारी अस्पताल एक बनेगा, एक कन्या इंटर कॉलेज
नगर पंचायत पागवाड़ा को बहुत ज़रूरत है, वो बनेगा। और एक शादी हॉल जो हर समाज, हर तबके का, हर गरीब, अगला पिछड़ा अपनी बेटियों की, बहनों की शादी उसमें कर सके। अच्छा, अभी जब हमारी आपकी चर्चा चल रही है, आपने पेयजल की व्यवस्था के बारे में बताया कि पीने के पानी की जो व्यवस्था वो दुरुस्त नहीं है, तो क्या ये सही है? हाँ, पानी की व्यवस्था है ही नहीं। और मैं अगर चेयरमैन बना तो पानी का एक वाटर टैंक बड़ा लगाया जाएगा और उसके माध्यम से घर घर पेयजल स्वच्छ पानी। अच्छा, वाटर टैंक तो आपके यहाँ पर अवेलेबल है? वाटर टैंक पागवाड़ा में नहीं है, नहीं वाटर टैंक नहीं है। अच्छा, जैसे युवा भी जुड़े हुए हैं आपसे, आपने बताया, तो युवाओं के लिए आपका क्या उद्देश्य है? क्या युवाओं को लेकर आपकी सोच है? नगर पंचायत पागवाड़ा में युवा तबका मेरे साथ है और युवा तबका एक बदलाव लाने की कोशिश में है और इंशाल्लाह बदलाव आया और चेयरमैन में बना तो युवाओं के लिए भी मेरे पास मैं वो काम करूंगा। जैसे युवा खेल को लेकर भी ज़्यादा रुचि रखते हैं। खेल के लिए कोई जगह देखी जाएगी और उसमें खेल का मैदान बनाया जाएगा जिससे युवाओं को जो है खेलने का मौका मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। आपका उद्देश्य है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान हो जिससे देश में युवा पागवाड़ा का नाम रोशन कर सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ पागवाड़ा के युवा बहुत होनहार है और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो वो पागवाड़ा का नाम रोशन जरूर करेंगे। अच्छा, प्रत्याशी चुनाव में आने के बाद तो बहुत वादे करते हैं, काफ़ी सारे वादे करते हैं, हर तरह के वादे करते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो सारे वादे उनके हवाई हो जाते हैं और वो अपने कुछ घर में बैठ जाते हैं। कोई उनके पास जाता है तो वो उनकी समस्या का सोल्यूशन नहीं कर पाते या कुछ आदि समस्याओं का सोल्यूशन करते हैं या आदि को नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता? देखिए, ये तो जो जीते हैं अब तक, इस सवाल का जवाब तो आपको वही दे सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं जो वादे कर रहा हूँ 100% अल्लाह ने चाहा तो मैं निभाऊंगा। और यही मैं अपने नगर की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस बार चुनाव में बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव निशान पतंग पर मोहर लगाकर उवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें और इंशाल्लाह एक अच्छा प्रत्याशी एक चेयरमैन के रूप में चेयरमैन बनाए और नगर में विकास करने का मौका दें। अच्छा, चेयरमैन पद के प्रत्याशी काफ़ी सारे आपके पागवाड़ा में निकल कर आए हैं, तो आपका उनसे हट के ऐसा क्या रुझान है कि जो आपको जनता पसंद करे? सबसे पहले पसंद की बात यह है मेरी साफ सुथरी छवि और ईमानदार सोच रखता हूँ मैं। भ्रष्टाचारी मुझसे डरते हैं और यही मेरा मकसद है। पागवाड़ा में ईमानदार, साफ छवि, अच्छी सोच रखने वाला आदमी चेयरमैन बनेगा तो पागवाड़ा का विकास होगा। अच्छा, जैसे अभी कोरोना काल चला था जी, और कोरोना काल में काफ़ी परेशानियों का सामना जनता को उठाना पड़ा है, तो आपने इस पीरियड में, इस समय में आपने किस तरह से जनता की मदद की है? मुझसे जनता के लिए जो भी हो सका मैंने मेहनत की और जनता के घर घर मैंने जो है पैकिंग करके सामान राशन भिजवाया। जो मैं कर सकता था लोग जानते हैं और सब उनको पता है सब। अच्छा, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई हैं वो ऑक्सीजन को लेकर आई हैं। आपने कुछ मदद की ऑक्सीजन को लेकर? हाँ, जो लोग मेरे पास ऑक्सीजन के लिए मदद के लिए आए उनको मैंने सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड करवाया, ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा, आपका जो मेन उद्देश्य है, क्या पूरा मेन उद्देश्य है आपका नगर पंचायत पागवाड़ा को लेकर, नगर पंचायत पागवाड़ा की नारियों को लेकर, नगर पंचायत पागवाड़ा के युवाओं को लेकर, नगर पंचायत पागवाड़ा की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर? साफ सफाई व्यवस्था नगर पंचायत की बहुत अच्छी रहेगी। ये जो आज नगर पंचायत के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, इंशाल्लाह मैं अगर चेयरमैन बना तो ये आपको दिखाई नहीं देंगे। और महिलाओं के लिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ई रिक्शा है उनको नगर पंचायत में फ्री पोस्ट महिलाओं के लिए इधर से उधर जाने के लिए, नगर पंचायत में आने जाने के लिए
व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, आप नगर पंचायत पागबड़ा के युवाओं के लिए, जनता के लिए, वोटर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं ये देना चाहूँगा कि वो हर वार्ड में युवाओं के पढ़ने लिखने के लिए जो इंटरनेट को लेकर के जो समस्याएं हैं वो वाईफाई केंद्र खोले जाएंगे हर वार्ड में, ताकि वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई वहाँ बैठ करके कर सकें। अच्छा, संदेश क्या देना चाहेंगे सभी के लिए? सभी के लिए संदेश ये है कि बिरादरीवाद जातिवाद में ना बढ़ के एक अच्छे नेता जो हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट नेताओं की लिस्ट में आते हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको अपना नेता मानते हुए उनकी लीडरशिप में नगर पंचायत पागबड़ा की आवाम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन को चुने और पतंग के निशान पर मोहर लगाकर उसको कामयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे नगर पंचायत पद प्रत्याशी चेयरमैन के लिए निकल कर आ रहे थे और आज हमने इनसे बातचीत की है। इन्होंने अपने जो इनके वादे थे, इन्होंने हमारे समक्ष इन्होंने अपने वादे रखे हैं। जनता को बताएं कि अगर चेयरमैन पद प्रत्याशी तो हैं ही, अगर जीते तो ये सुविधाएं ये जनता को देंगे और जनता के बीच में हमेशा बने रहेंगे।